अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वैसे तमीज़ तो ये है कि आप जिसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पहले उसका तारुफ़ करवाएं प्रॉपर। लेकिन हम ज़रा आपस में काफ़ी फ्रैंक हैं और मैं आप लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हूँ, इसलिए मैं तारुफ़ नहीं करवाऊँगा। बस इतना कहूँगा, मेरे साथ आज मौजूद हैं राहील भाई। इनके 3-4 वैसे हवाले बनते हैं इनके तारुफ़ के, इनके काम के। राहील भाई सॉरी, थोड़ा सा शोर भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ आज के इस गुफ्तगू में, आज की इस टॉक में, आज की इस डिस्कशन में। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? आपका टाइम लिया, आप 1 महीना मुझे पता नज़र बंद थे और ईद के बाद आप माशाल्लाह आए हैं। आज व्यूवर्स आपको बता दूं कि ईद के बाद फर्स्ट वर्किंग डे है और इस दफ़ा ईद पे 7 छुट्टियां थी, ठीक है। अच्छा राहील भाई, लोग आपको चूँकि जानते हैं, फ़ैन फॉलोइंग है आपकी बहुत ज़्यादा, सो सूरज को चिराग दिखाना तो मुनासिब नहीं है। आप बस मुख्तसरन ये बता दें, मैं ये चाहता हूँ, इनफैक्ट ये मैं अपनी जो उलझने हैं वो आपसे आज पूछना चाहता हूँ, प्लस मुझे जो चंद लोग कुछ फॉलो करते हैं उनके लिए आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कब हुई और कहाँ तक चली, और आगे तो खैर बड़ी आगे आपने जाना है। ये तो कोई पता नहीं दुनिया का ये ज़िंदगी में होता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया और आज मौका दिया कि आज हम आपके शो में शो कैसे हो रहे हैं। आमिर भाई, मैं बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी इतनी एजुकेशन भी नहीं है। मैट्रिक में मैं 3 दफ़ा फेल हो चुका हूँ। अच्छा। हाँ बहुत ही ज़्यादा पुअर स्टूडेंट भी था मैं। अच्छा अच्छा। तो मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन उसके बावजूद जब मैं कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि यार ये एजुकेशन जो है इससे ज़्यादा मुझे करना चाहिए अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस। तो मैंने अपनी तालीम के साथ ही मोबाइल शॉप ओपन कर ली। गुड। कॉलेज के टाइम पे जब मैं आईकॉम कर रहा था, तो उस दौरान फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली नादरा क्यूसिक ओपन करने की। तब ये दौर था कि लोग बिल जमा करवाने के लिए ना लाइनों में लगते थे और सुबह रोटी बांध के घर से लेके जाते थे, आज हमने बिल जमा करवा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इतना रश होता था? हाँ अच्छा, रश होता था बैंकों में। सही। और स्पेशली जो बेचारे गरीब लोग हैं। तो ये वो दौर था कि मैंने ये नादरा क्यूसिक सेंटर अपने मोहल्ले में ओपन किया। इसकी फैसिलिटी मैंने ये दी कि रात 12 बजे तक आप बिल जमा करवा सकते हैं। खैर मोबाइल शॉप में भी मुझे नुकसान हुआ और नादरा क्यूसिक में भी मुझे नुकसान हुआ, अच्छा खासा नुकसान हुआ। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये समझ आई कि यार इधर फ्रॉड के बगैर ना, ये झूठ के बगैर काम नहीं हो सकता। लेकिन लकीली मेरे अब्बू ने मेरे ऊपर जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट की है वो ये की कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही मुझे कंप्यूटर लेके दिया। सॉरी मैंने इशारा किया, आई एम सॉरी। नो नो माइंड नहीं करेंगे, मेरे दोस्त हैं सारे। अच्छा सॉरी, कंप्यूटर लेके दिया और मेरे घर में इंटरनेट लगवाया। अच्छा, वेरी गुड। ये काम जो दो उन्होंने किए ना, इन 2 कामों ने बेसिकली मेरी लाइफ चेंज की है। ज़बरदस्त। तो उधर से मैंने इंटरनेट से सीखा, देखना शुरू किया कि यार इंटरनेट से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। किसी से सुना, मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की बात है। थोड़ा सा लोगों को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए पीरियड बता दें, कौन सा सन ये था? 2008-2007 की बात है। अच्छा ठीक। तब तो नए नए कंप्यूटर आए थे। पेंटियम 1 पहले लिया, फिर पेंटियम 3 लिया, फिर नहीं सॉरी, इतने नए नहीं थे आए, क्योंकि 2003 में 2 की बात कर रहा हूँ जब मैंने पहली दफ़ा कंप्यूटर खरीदा था। हाँ ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट 95 में आई थिंक आ चुके हुए थे स्कूल में, और उसके बाद मैंने जो फर्स्ट खरीदा था ना, मैंने गालिबन वो 1999 में था, पेंटियम 1 था। हाँ ऐसे ही, तो मतलब आ चुके थे, लेकिन ऑफिसेज में नहीं थे, के लिए आए थे। मैं कहने लगा था शुरू में कि मैं भी आप लोअर मिडिल क्लास से, मैं क्या इज्जत बनी है। अच्छा, अब राहील भाई बड़े तेज हैं, जब बंदा बड़ा आगे निकल जाए ना, माल शाल भी आ गया हो, तो उसे अपना पास्ट जो है ना वो थोड़ा सा ऑर्डिनरी बताने में कोई हेजिटेशन नहीं फील होती। सो प्लीज। नहीं, वो इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि ताकि दूसरे बंदे रिलेट कर पाए। हाँ बिल्कुल। जो ऑडियंस देख रही है, जो गरीब बंदा देख रहा है या लोअर मिडिल क्लास देख रहा है, वो अपने आप को रिलेट कर पाए कि यार ये अगर नीचे से ऊपर जा सकता है तो मैं क्यों, व्हाई नॉट। तो उसमें ये था कि जो चीज़ समझ आई कि फ्रॉड के बगैर काम नहीं, झूठ के बगैर काम नहीं हो सकता। आपके पास मोबाइल आया, आपने जब तक ये
आपको पता चल गया कि ये ठीक मोबाइल है, लेकिन आपने कहना है इसका माइक खराब है, फलानी चीज़ खराब है, और आपने उससे पैसे फ्रॉड करके लेने हैं, तो ये आपकी कमाई है। बस, तो मुझे इस तरह की कमाई से नफरत थी। खैर इसी दौरान पता चला कि भाई 2008 की बात है कि इंटरनेट से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ग्रेट। तब एक नया कॉन्सेप्ट पता चला, पे टू क्लिक, यानी कि आप क्लिक करो, एड वॉच करो और आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो उस दौरान हमें एक एड वॉच करने का 1 सेंट मिला करता था, तो अगर हम 100 एड वॉच करते तो हमें $1 मिलता। अच्छा सॉरी, आप कोई टीचर थे या No, no. सीनियर थे या खुद आपका इंटरेस्ट था ये सेल्फ एक्सप्लोर करने में? हाँ, एक्सप्लोर करने में। अच्छा। तब हमने जिन लोगों को भी मेंटोर बनाते थे या सोचते थे कि इनकी हेल्प लें, उनको ईमेल करते थे और उनका जवाब 2-3 दिनों बाद आता था। तब याहू मैसेंजर का दौर था, अगर आपको हाँ, याद मेरा है। याहू और हॉटमेल पे अकाउंट हाँ, MSN का दौर था, चैट बल्कि का। हॉटमेल पे अभी भी अकाउंट है। हाँ, वो ही आप यूज़ कर रहे हैं। हाँ। आप तो बड़े पुराने लवर हैं, हम जीमेल पे शिफ्ट हो गए। हम थोड़े से याहू को और याहू छोड़ दिया, लेकिन याहू में चैट रूम भी होता था। हाँ, खैर बात डिट्रैक हो जाएगी। तो अच्छा, एक और बात मैं राहील भाई से ये कहूँगा, प्लीज़। थैंक यू। ये डबल शॉट है। ओके, ये Thank हमारा you. सिंगल शॉट है। थैंक यू। आप भी इंजॉय कर सकते हैं, आ जाएं इधर फटाफट। पानी भी आपसे कहा था, सॉरी। रूम टेम्परेचर ठीक है। अच्छा सॉरी, मज़ीद ये कि जो राहील भाई ने एक्चुअली बात की ना, मैं उसे सेकंड करूँगा कि जो कामयाब लोग हैं, अगर वो अपने लेवल से ही आए हों, प्लस जो हमारे जहन में, सोचों में जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो उन्हें एड्रेस करें या डिस्कस करें तो वो और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती है। अदरवाइज़ जैसे मैं हूँ, जो कामयाब लोग हैं, यही जहन में आता है कि गालिबन इनके पीछे से कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे, कोई या मेंटोर मिल approach गया थी, होगा, या अप्रोच थी, फैमिली टाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो इस वजह से सक्सेसफुल हो गए, जो कि आम तौर पे हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों की मेंटालिटी में होता है। लेकिन राहील भाई इस वक्त एक सक्सेसफुल बंदे हैं, अभी इन्होंने और ज़्यादा सक्सेस हासिल करनी है, लेकिन राहील भाई ने बिल्कुल नीचे से ऊपर आए हैं। और एक और बात मैं कहनी चाहूँगा राहील भाई, कि जब मैं राहील भाई से फर्स्ट टाइम मिला, 3-4 बातें हैं जो मैं बताऊँगा। राहील भाई को 1-2 दोस्तों ने मुझे कहा कि राहील व्हील चेयर वाला, तो मुझे बड़ा ना तकलीफ़ हुई। मैंने कहा नहीं यार, एक आपने बंदे की- इजहार भी किया था। हाँ, डिसेबिलिटी है अगर तो खुदा की तरफ से है, तो उसे हम इस तरह क्यों करें। लेकिन फिर जब मैं राहील भाई के करीब हुआ तो अंदाज़ा हुआ कि राहील भाई इसे सिंपैथी नहीं लेने के लिए यूज़ कर रहे। राहील भाई लोगों के लिए मोटिवेशन बनने के लिए कर रहे हैं, इंस्पिरेशन बनने के लिए कर रहे हैं। वो लोग मेरे जैसे बंदे जिन्हें एक का छोटा सा कोई मसला है, लाइक नींद का मसला है, हाँ। और वो हावी कर लेते हैं अपनी तमाम क्या कहते हैं उस पर, और लेम एक्सक्यूज़ेस बना देते हैं। लेकिन राहील भाई के इस सतह पे रहते हुए भी राहील भाई की जितनी एनर्जी है, मैं कहा करता हूँ 5 बंदों की एनर्जी राहील भाई ने ले ली। तो ये आपके लिए हर्डल बनी, ये आपकी ये डिसेबिलिटी हर्डल बनती अगर मैं फिजिकल बिजनेसेस में जाता तो। हाँ। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन बिजनेस में आ गया तो ये मेरी डिसेबिलिटी मेरे लिए एक ताकत बन गई। वो कैसे? मेरे दोस्त जाया करते थे वो बाहर पार्क में ऊंडी शूंडी करने, वो स्कूलों के बाहर घूमते थे, वो ये टीनेजर में। पूंडी क्या होती है? आमिर भाई वो शरीफ बन रहे हैं, ये इन्होंने इजाद की है ये यार चीज़। मैंने पूरे 30 रोजे रखे हैं, ये सब बहुत नेक आदमी है। अच्छा, तो मतलब कि बात करने के बाद टीनेजर में जो बच्चे गेम्स खेलते हाँ, हैं, इधर उधर। हाँ, अवारा घूमते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो मेरी डिसेबिलिटी में मुझे ये फ़ायदा हुआ हाँ, कि मैं घर में बैठा था, और जो मेरे दोस्त मुझे कभी कभी इग्नोर भी करते थे, तो मैं घर में बैठ के उस एनर्जी को इंटरनेट पे अपनी रिसर्च के लिए लगाता था। जब भी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि आपका कोई मेंटोर था, आपको किसी ने टीच किया, किसी ने बताया, वो चीज़ नहीं थी। वो मेरे जो फालतू टाइम था वो मैंने इस तरीके से कंज्यूम किया कि मैं खुद लर्न करता गया। आज चैट जीपीटी है भाई, उस दौर में तो सर्च इंजन नहीं हुआ करते थे, यूट्यूब हाँ। के चैनल नहीं हुआ करते थे, सारा कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल था। हाँ, और इतना पता भी नहीं था। पता भी नहीं था। तो खैर फिर मैंने ये लर्न करना शुरू किया। फिर पहले एक दिन में पूरे में हम लोग एक महीने में $1 कमाया करते थे। एक दफ़ा जब मेरी पहली $1 मैंने कमाए, वो मुझे 6 महीने लग गए $1 अर्न करते। मैंने कभी डॉलर नहीं कमाए। अच्छा ठीक है राहील भाई, सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा ना हम आगे थोड़ा हाँ। फॉरवर्ड करते हैं। ओके। अब आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, या क्या आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? आपका सीधी सी बात है, अर्निंग सोर्स क्या है?
देयर इज मैनी सोर्स ऑफ अर्निंग राइट नाउ, लाइक मैं फिजिकल बिजनेसेस में भी हूँ अब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम ऑनलाइन रहते हैं। हाँ ऑनलाइन वाले में रहते हैं। ये इसलिए पूछ रहा हूँ एक्चुअली, सॉरी बात काट रहा हूँ अगेन, कि बड़े डिस्परेट होते हैं बच्चे, डेस्परेट होते हैं कि जैसे पता चल रहा है जी घर बैठे इतने पैसे कमाएं, ये करें वो करें। इवन मैं भी सोचता हूँ कि यार क्या बाकी, पहले ये भी बताएं साथ में कि पॉसिबल है इस तरह कमाना, या ये स्कैम है कि साथ में एंड पे पता चलता है जी कि हमारी ये ज्वाइनिंग आप दें तो इतने आपको पैसे यानी फीस हमें पे करते हैं। तो ये क्या गेम है सारी, ये भी प्लीज़ साथ बता दें। स्कूल जो ओपन होते हैं, एकेडमीज जो ओपन होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अपना बिजनेस चलाती हैं। आप वहाँ पे जाते हो उम्मीद लेके कि आपको कुछ सीखोगे और अर्निंग करोगे उससे, लेकिन कभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल से कभी नहीं किसी ने पूछा कि ये मैं आपकी मैट्रिक करने के बाद कितने पैसे कमाऊँगा। हाँ, तो सबसे पहली जो हमारा मेन गलती है वो ये है कि जो कोर्सेज सेल कर रहे होते हैं बंदे, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, हम उसको गलत कहते हैं। भाई उनका बिजनेस है, आपको अगर चीज़ सूट कर रही है तो आप ले लो, अदरवाइज नहीं। नंबर 1। नंबर 2, सबसे जो इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो स्कैम होते हैं, ज़्यादातर नहीं फ्रॉड। देखिए कोई भी चीज़ नहीं आएगी ना तो उसमें ये इस चीज़ का अंदेशा है कि 90% स्कैम होगा, उसमें फ्रॉड होगा। उसकी वजह 2 वजह आता है उसकी, एक लाइल्मी हमारी, हमें उसके बारे में इल्म नहीं होता, और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है हमारी लालच। अगर मैं आपको कहूँ कि YouTube चैनल बना लो आप पैसे, क्योंकि सबसे बड़ा मेरा जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो YouTube चैनल से है और वेबसाइट्स के एड से है, मेरा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा। अभी मैं आता हूँ अपने सोर्स ऑफ इनकम की तरफ। तो अगर मैं कहूँ कि आप वो बना लें तो आप कहेंगे हाँ अच्छा आइडिया, बताओ कैसे बनाना है। मैं कहूँगा एक प्रोडक्शन हाउस बनाओ, कैमरे ख़रीदो, फिर 6 महीने वीडियोस बनाते जाओ, 100-150 वीडियोस बनाओ, फिर जाके अर्निंग शुरू होगी। तो आप कहेंगे वो ये क्या, 6 महीने, हो सकता साल भी लग जाए, ठीक है, और पहले इतनी इन्वेस्टमेंट करूँ। लोगों के तो रातों रात चैनल चल जाते हैं, तो आप वो नहीं करोगे, ठीक है। अगर मैं आपको यही कहूँ आमिर भाई ये एक सब्सक्रिप्शन है या ये एक प्रोडक्ट है, ले लो, आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना, बस इन्वेस्टमेंट करो, रिटर्न आता जाएगा, तो यू फील रिलैक्स कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं करना, शॉर्टकट भी हो जाएगा। तो इसमें मुझे मेहनत भी नहीं करनी, मुझे बंदे भी हायर नहीं करने हैं, मुझे सामान भी नहीं खरीदना, प्रोडक्शन हाउस भी नहीं बनाना, और 6 महीने वेट भी नहीं करना, कल से अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। तो मेरे अब्बू ने जो मुझे सबक दिया था ना, वैसे सबक तो उन्होंने काफ़ी दिए जो मेरी लाइफ में मुझे यूज़ हुए। सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने जो सबक दिया था ना, जो मेरी दिमाग में घर कर गया और उसने मुझे कामयाबी दिलाई, उन्होंने कहा कि बेटा दुनिया का सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि ये आमिर भाई की जेब में जो पैसे हैं ना, ये उनकी जेब से निकल के मेरी जेब में कैसे आ जाए। और हम इसको बड़ा आसान समझते हैं, तो जो हमारी लालच है ना वो हमें मरवाती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अच्छा अब इसे थोड़ा अगेन सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, प्लीज़ कि आप एक सिप ले लें, और राहील भाई की और भी बड़ी बातें जो मैंने इनसे पूछनी है साथ साथ याद भी आ रही हैं, और डी ट्रैक ना हो जाऊँ मैं। राहील भाई मैं मंगवाता हूँ, बेफिक्र है आपकी जो आपने ऑर्डर किया था मैं भूल ना जाए। तो अच्छा राहील भाई ये बताएं, आप जो सोर्स ऑफ अर्निंग अपना कह रहे थे, एक तो आपने बता दिया यूट्यूब, इसके अलावा असल में ना आमिर भाई, जो बंदा थोड़ा सा भी अमीर हो रहा होता है ना, ये पैसे अर्न कर रहा होता है, उसके पीछे ना जो सबसे बड़ी वजह ये होती है ना, वो ये नहीं होती कि एक जगह से उसको अन्नेवाह पैसा आई जा रहा है। उसकी वजह ये होती है, जो मैं समझाऊं, कि उसने अन्नेवाह मेहनत की होती है हर जगह पे। उसने हर जगह पे अपनी मुर्गियां छुपाई होती हैं कि कभी इधर से भी अंडा आ जाए, उधर से भी अंडा आ जाए, इधर से भी। असल में तो वो करता है इसलिए कि अपनी इंश्योरेंस टाइप करता है कि यार कभी मेरा बिजनेस डाउन हो ना, इधर से कुछ आ जाए। लेकिन वो होता ही है कि समटाइम सारी मुर्गियां अंडे दे रही होती हैं, तो ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है अगर उसकी किस्मत अच्छी हो। ये आपने ये क्या बात हुई, किस्मत का जिक्र कर दिया, अगर किस्मत का कर दिया तो हार्ड वर्किंग कहाँ गई? अच्छा, इसमें यह है कि इसमें और एक और फैक्टर है। अगर आपकी किस्मत बनाती है चीज़ आपकी नीयत। मैं जी ये वीडियो बना रहा हूँ और इसको बाद में मैं आमिर भाई के खिलाफ इस्तेमाल करूँगा, कर लेंगे, ये मेरी नीयत है। अच्छा। ठीक है,
तो इसमें बरकत तो नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं वो प्रॉपर SOPs को फॉलो करता हूँ, और बाद में भी अल्लाह की मर्ज़ी है, और मेरी नीयत भी अच्छी होती है, तो फिर उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कामयाब होने के और किस्मत अच्छी होने के। क्योंकि उसको ये बात मैंने इसलिए भी की कि आमिर भाई के लिए अल्लाह ताला ने यूट्यूब से अर्निंग नहीं रखी या अपनी वेबसाइट से अर्निंग कितों भी नहीं रखी। तो आमिर भाई के अल्लाह ताला आमिर भाई से जो काम लेना चाह रहा है, अगर वो आमिर भाई उस तरफ कैसे जाएंगे? अल्लाह ताला ने खुद तो कॉल नहीं करनी कि आमिर ये काम करो, मैंने ये तुम्हारे लिए सोचा। तो वो अल्लाह ताला हालात ही ऐसे बनाते हैं कि आपको उस तरफ लेके जाएं कि मैं तुमसे ये काम लेना चाह रहा हूँ। सो ये अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे लगाया कि ये तुम इधर से काम। अच्छा, फिर सबसे बड़ा जो मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है, मैंने बताया यूट्यूब है, एडसेंस, मेरी वेबसाइट चल रही हैं और एक नहीं काफ़ी ज़्यादा। फिर डोमेन बाई सेल करते हैं, हमारा होस्टिंग का बिजनेस है। अच्छा। हमारा एक टेक्नो पाकिस्तान करके नाम एक सॉफ्टवेयर हाउस है, जहाँ पे हमारे बच्चे बैठे होते हैं जो प्रोजेक्ट को हंट करते रहते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, हाँ, इनके जो बच्चे हैं ना, उनके आगे 4 बच्चे हैं। तो उनको बिठाया हुआ है कि यार काम लेके आओ और बीच में अपनी कमीशन रखो। तो फिर बच्चे रखे हुए हैं जो काम करके उनको डिलीवर करते हैं, तो ये भी अर्निंग है। दूसरी मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग जो मैंने सीखा है वो मैं सिखाता हूँ लोगों को, उसके भी मैं पैसे चार्ज करता हूँ। यानी वो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, नो, वो क्या है? ये आपने यूट्यूब चैनल कैसे एस्टेब्लिश करना है, आपने वेबसाइट या ब्लॉग कैसे, डोमेन नेम कैसे रिसर्च करना है, होस्टिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, अगर आपने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो वो कैसे बनानी है और किस तरह उसको लॉन्च करना है और किस तरीके से उसके अंदर से सेल जनरेट करना है, ठीक है। और इस तरह आपने अपने आपका बिजनेस है, इसके अंदर एक यूज़ होती है टर्म SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी प्रोफाइल को रैंक करना। फिर उसके अंदर एक होती है डिजिटल मार्केटिंग, आपको फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू वायरल करना, आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा, बेसिकली आपकी सर्विसेज भी आपके जो प्रोडक्ट है। हाँ। तो अगर आप हमारे पास आएंगे जी कि ये मुझे थोड़ा सा इसके अंदर बूस्ट चाहिए, तो वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं वो अगर आपको अप्रोच करें तो आप उनकी क्या हेल्प करेंगे बगैर पैसों वाली? नहीं, सीरियस, बगैर पैसों वाली हेल्प करने की पोजीशन में आप हैं, इतना टाइम है कि आप कर दें, या आपका क्या क्राइटेरिया है? क्या आप देखते हैं उसमें पोटेंशियल है, सीरियस है तो हेल्प कर देते हैं? यूजुअली ऐसा नहीं करता मैं, अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है और बच्चा ये सोचता है कि मैं एक दिन जॉब पे जाऊं और अगले दिन मेरे हाथ में मोबाइल हो, आईफोन, गाड़ी की चाबी हो और मैं यशी करूँ। और यहाँ अगर वो काम भी स्टार्ट करना चाहता है तो उसकी सोच ये होती है कि रातों रात अमीर हो जाऊँ, जस्ट लाइक दैट। तो पेशेंस नहीं होता, इसलिए मैं वो नहीं। लेकिन अगर किसी को मेरी गाइडलाइन चाहिए अपने काम का, इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज अ वन ऑफ देम। मेरे जितने भी बिजनेसेस हैं उनमें से मेरा ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और ट्रेडिंग के अंदर भी मेरी पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन बहुत बड़ी है। लाइक आपको फॉरेक्स का नाम पता है, मेरी फॉरेक्स से ज़्यादा क्रिप्टो के से भी ज़्यादा स्टॉक्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, फिर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में हमारे शेयर्स हैं, तो वो भी एक बिज़नेस है हमारा। लेकिन क्योंकि अब थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ आ चुकी है, पता चल गया रिस्क कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट, आई एम अ फंडामेंटल एनालिस्ट, और जियो पॉलिटिकल को भी बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ मैं। जो अभी रिसेंटली ईरान और इसराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे पहले रूस यूक्रेन का था, चाइना और अभी एक दो और कंट्रीज़ का चल रहा है, तो हमारी इनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है। सो दैट्स वाई फिर हमें पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक अप जाने वाला है, तो हम उसमें रिस्क लेते हैं। ऑफ कोर्स रिस्क भी होता है इन चीज़ों में, क्योंकि हमारा काम ही है। कभी पैसे डूबे हैं आप? बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्यों? लेकिन उसमें फ़र्क है, फ़र्क ये है कि मैंने उसी में से कमाया हुआ है, हाँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लोगों ने अपनी हार्ड अर्न मनी लगानी होती है पहली दफ़ा, और वो सारे तजर्बे एक ही पैसे पे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ लगा दो, आप मेरे कहने पे 1-2 लाख रुपए लगा दोगे, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी रकम होगी। अच्छा, मैं यही पूछने लगा था, 1-2 लाख इस फील्ड में वैल्यू रखती है? मैं वही कहने लगा हूँ, आपके लिए शायद वो बहुत बड़ी रकम हो। अच्छा, लेकिन वो इंटरनेट में वो जो आपका 3 लाख रुपए है, वो तो $1000 बनेगा। राइट भी लगता है इन्हें पता चल गया हमारे पास पैसे नहीं है। कुकीज़ नहीं आ रहे, कॉफ़ी दे दी उन्होंने।
कुकीज़ नहीं आ रहे। अच्छा, राहील भाई बड़े जॉली हैं। राहील भाई को मैंने कभी अफसुर्दा नहीं देखा, कभी इनके चेहरे पे मैंने परेशानी, उलझन, उकताहट या फ्रस्ट्रेशन मैंने नहीं देखी। हमेशा आपको हंसते ही देखा है। सही आप बताएं कि क्या वजह है इसके पीछे? क्या मुतमईन होना कि जो जब इंसान सक्सेस हासिल करता चला जाता है तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन उसकी आती चली जाती है, ये वजह? या इससे पहले भी आप इसी तरह हंसमुख थे? नहीं, ऐसा नहीं था। उसके लिए एक चीज़ समझ आ गई मुझे आमिर, मुझे ये समझ आ गई कि ज़िंदगी क्या है। मुझे ना अल्लाह ताला ने ना एक नेमत से नवाजा है कि मुझे ना ऊपर देखने की बजाय नीचे देखना अच्छा लगता है। ये एक नेमत है। मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ ना, वो लोगों को पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। जिस जो मोबाइल रखा हुआ मुझे पसंद है, ठीक है। और इस चीज़ के ऊपर मुत्मिन हो जाना, ये सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा, इसके लिए ना अल्लाह ताला ने वो ऐसे नहीं हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ। ये मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ ही पैदा हुआ, हम लोग एक ही मोहल्ले में पैदा हुए और हम लोगों को ये पोलियो इकट्ठा हुआ। उसका नाम है, वैसे तो उसका नाम इरफान था, उसको हम फानी फानी कहते हैं। तो वो फानी साहब ना और मैं इकट्ठे डिसेबल हुए, दोनों को इकट्ठा पोलियो हुआ। हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया, उन लोगों ने भी शिफ्ट कर लिया बाद में। आज भी वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो मुझे उसके और जो मेरा जो एक आपस में था ना कि हम दोनों इकट्ठी अपनी जर्नी का आगाज़ किया, हमारे साथ इकट्ठे ये मसला हुआ। आज वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ उसको बेंचमार्क बना के या उसको देखता रहता हूँ हमेशा, मैं ऊपर नहीं देखता। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि मेरे मुतमिन रहने की और हंसते रहने की। अब जो फानी साहब है ना, वो क्या करते हैं, जो फानी है मेरा दोस्त, वो मेरी थैंक यू। इसके अलावा दुआएं, शुक्रिया भाई, और दुआ करो पैसे निकल आए। अच्छा जी, मेरी एक ऐसा बिजनेस जो मैंने सिर्फ दूसरों की हेल्प के लिए स्टार्ट किया, एक फैक्ट्री बनाई कि यार इस हिस्से मेरा कोई इतना मेरा गर्ज नहीं है, हाँ, ठीक है। मैंने उसके लिए जगह खरीदी, मैंने मशीनरी खरीदी और मैंने अपने भाई के हवाले कर दिया कि तुम इसको चलाओ। वो जो फानी है वो उस फैक्ट्री में एक जॉब करता है, अच्छा, और 15-20 हज़ार जितनी भी सैलरी लेता होगा। अब मेरा वो एक ऐसा बिजनेस है कि जो मैंने एम ही ओपन किया हुआ है, मुझे कभी प्रॉफिट आ जाए तो ठीक है, नहीं यार चलो 5, 6, 10, 15 लोगों का रोज़गार तो चल रहा है ना। वो उसके अंदर जॉब कर रहा है और वो मेरे साथ ही है ना। और मैं वो उस जगह पे बैठा हुआ हूँ कि मैं देखता हूँ कि ऊपर देखने की बजाय मैं देखता हूँ कि यार मेरे लिए वो बिज़नेस है जिसको मैं मैटर ही नहीं करता, कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। उसमें जॉब कर रहा है वो, और तुम मेरा लेवल का है उसका लेवल। तो जब इस तरह की आप माइंडसेट रखते हो और अपने आप को माइंड को समझा के रखते हो, तब आप जो है खुश रहते हो। और दूसरी चीज़, राज नंबर 2 आमिर भाई ये है, आप लें प्लीज़। नहीं, आप प्लीज, मैं ये मेरा आपके तो लिए, इट्स फॉर यू। अच्छा, ओके। ये मेरे लिए। आप लें। अच्छा, राज नंबर 2 ये है कि जब मैं उसको देखता हूँ और अपने आप को देखता हूँ कि कहाँ से मैं आया हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे लिए पास तो खोने के लिए जो है वो कुछ नहीं है। मतलब कि मैं किधर जाऊँगा, मैं हम इससे नीचे किधर जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। अच्छा, जो लेवल था मेरा, ठीक है, जहाँ ठीक पे है, मैं खुश था, ठीक। उससे नीचे तो नहीं जा सकता। तो मेरे अंदर जो रिस्क का डर है ना, वो नहीं है। एक जॉबियन जो बंदा होता है ना, जॉब छोड़ने का जो सबसे बड़ा उसके अंदर रिस्क लेने का उसके अंदर डर होता है। मैं जॉब छोड़ दूंगा, सैलरी नहीं आएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो वो रिस्क नहीं लेता। तो मेरे अंदर वो ये था कि मैं इससे नीचे किधर जाऊँगा, इधर से मैं आऊँ, तो उससे आगे तो मेरी तरक्की है। तो फिर जब मेरे पास उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आया, उसको भी बिजनेस में इन्वॉल्व किया और री इन्वेस्ट किया। आपकी बातों से पता चलता है पैसे के पीछे भागते हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा पीछे हो जाए। लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में है। Yes. देखिए, अक्सर लोग होते हैं, मेरे तरफ नहीं आपने सोचना, कि जिम्मेदारियां नहीं उठाते ना, हाँ, नहीं इसी वजह से। तो लेकिन जब जिम्मेदारियां बंदा उठाता है तो वो फिर हाथ पाँव मारता है, कोशिश करता है, कामयाब भी होता है वो फिर। तो जो ये जो है ना, कह लें कि पैसे की जो थोड़ी सी ख्वाहिश कह लें, तो जाहिर है कि बंदा अपने में ख्वाहिशें पालता है, तो जाहिर है पैसे के पीछे ही होती हैं सारी चीज़ें।
तो उसके लिए फिर मेहनत करता है। आपने अच्छा। अपनी रातों की नींदें इसके लिए कुर्बान की होंगी डेफिनेटली। और मुझे पता है, सॉरी, थोड़ा सा जो कभी कभार जो वीडियो एडिट करना होता है कितना मुश्किल काम है, कई घंटे ले जाती है एक छोटी सी वीडियो बेशक। एडिट होना, और आप इतना ज़्यादा काम उस पर कर रहे हैं, तो बड़ी मेहनत है आपकी। आमिर भाई इसके अंदर ना मल्टी डिमेंशंस है ना। अब हम सोशल वर्क भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब हमने बनाया हुआ मैंने है। सिर्फ आना था, चलें। अच्छा, उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चैरिटी के बिजनेसेस हाँ। हैं, काम हैं हमारे। जिस तरह अभी बताया कि एक बिजनेस पूरा का पूरा डेवलप ही कर दिया, दे दिया। चैरिटी की बेस पे किया हुआ है। एक मुझे भी कोई दे दे, मैं तो यहाँ पे इतनी मेहनत करता हूँ जाहिर में, अब मैंने भी बड़ी मेहनत की है। कभी उस कमरे में सोता हूँ, कभी ड्राइंग रूम में सोता हूँ, ऑफिस आके भी सो जाता हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने सोने में। अच्छा, आप कह रहे थे अब, अच्छा बात चुके हो गई लाइनिज्म के हवाले से, अब आप प्लीज़ बताएं कि व्हाट इज़ लाइनिज्म। मैं तो चले जानता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस तरफ आपने क्या अट्रैक्ट करेंगे, क्या बात कह करके वो लाइनिज्म की तरफ आए। आमिर, पता क्या बात है? एक्चुअली व्हाट इज़ लाइनिज्म? जब मैं बड़ी पुअर क्लास से बिलोंग करता हूँ, इतना ना कहें, जब इतनी एजुकेशन नहीं है। हाँ, अच्छा, पुअर क्लास होना कोई इतनी बड़ी महीने की बात नहीं है। हाँ, असल में एक्सपोजर ना होना, जब आपके अच्छे लेवल के दोस्त नहीं हैं या अच्छे लेवल का कोई लर्निंग का सोर्स नहीं है, ठीक है, तो आप फील करते हो कहीं ना कहीं कमी है। तो मेरे अंदर एक कमी थी लीडरशिप की। मेरे पास पैसे भी थे, सैलरीज भी देता था, लोग मेरे साथ जुड़ते नहीं, नंबर 1। दूसरा मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना नहीं आ रहा था। इस बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करूं, ठीक है। तो लायंस क्लब के एक दिन मुझे एक इनविटेशन आया कि ये लायंस क्लब है। मैं कहा ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा इससे आप लीडरशिप लर्न करेंगे। हाँ। मैंने फ़ौरन से पहले पे कर दिया। अच्छा, मैंने मेंबरशिप ले ली। और ये कौन थे? ये थे एपटेक वाले सर असद एजाज। अच्छा, मैं समझा उमर भाई। नहीं, उमर भाई से तो लायंस क्लब की वजह से ही उनसे दोस्ती हुई। गौहर साहब से लायंस क्लब की वजह से दोस्ती हुई। तो मैंने फ़ौरन से पहले पे कर दिया, और ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन फॉर इन योर लाइफ। इन योर, हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरी लाइफ में। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि लायनिज्म से मैंने इतना कुछ लर्न किया है। इधर आप पैसे दे के आमिर भाई एम्प्लॉय हायर करके आप उसे काम नहीं करवा सकते। इधर जो लायंस क्लब के अंदर मेंबर जुड़े हुए सारे अमीर हैं, वो गरीब है ही नहीं। और लायनिज्म जो है ना, गरीब बंदों का काम नहीं है, अमीर लोगों का काम है। क्योंकि पल्ले से सारे पैसे लगाने हैं, आपने पार्टी भी को अरेंज करनी है पल्ले से। मैं एक लफ्ज़ क्या करता हूँ इसका, हाँ। क्या वाला? क्या? भरे हुए पेट के चोंचले। हाँ, ये चोंचले, बेशक। हालांकि चोंचले खाली नहीं है, चोंचले हैं। जब कभी फोटोशूट होता है तो वो लगता है चोंचले हैं, लेकिन उसके पीछे जो इनकी वर्किंग है, सोशल वर्क है, नेटवर्क बड़ा वसी है, और एक्टिविटीज़ हैं। बाज़ वक़्त मैं तंग आ जाता हूँ, आपकी इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं। कभी सर्दी सबको लगती है, कभी फूड फॉर हंगर, कभी आप सिलाई मशीन किसी को दे रहे हैं, कभी जहेज़ का सामान दे रहे हैं, कभी किसी पेशेंट को उसका इलाज मुआवजे का सारा कर रहे हैं आप। तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सोचता हूँ यार, ये क्या, ये अपना काम नहीं करते, ये सिर्फ यही करते रहते हैं, सोशल वर्क। अच्छा, इसमें ना आमिर, मैंने पता क्या फार्मूला किया। मैं रात को भी एक दोस्त को बता रहा था, वो लाइनिज्म से बड़ा तंग था। तो मैं उसको बताया, मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया ना, कामयाबी का राज बताता हूँ। ले आमिर भाई की वजह से आपको एक कामयाबी का और राज बताता हूँ। मुझे भी पता चल जाए। मैंने ना अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को पकड़ा, मैं कामयाब हो गया। कॉपी पेस्ट। मतलब मैं आमिर से जो भी सीखूंगा ना, अपनी लाइफ में अप्लाई करने में मुझे ज़ीरो हेजिटेशन है। अच्छा, आमिर ने एक बात कही, वही बात मैंने जब बोलनी है तो मैंने अपने तरीके से बोलनी है। अल्फाज चाहे इसके होंगे, अंदाज मेरा हो तो यूनिक चीज़ होगी। उस्ताद जो हमें पढ़ाते हैं वो कौन सा माँ के पेट से लर्न करके है, उन्होंने भी सीखा है किसी उस्ताद से। तो दुनिया ऐसे ही चलती है कॉपी पेस्ट के तौर पे। तो आई एम अ गुड पेस्टर, ये कह सकते हैं। तो मैं लाइनिज्म से जो भी सीखता था उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करता हूँ, और उस बिजनेस से अगर थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू आता है तो हम उसको उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा देते हैं। दैट इज़ अ सिंपल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अपने डीजी साहब को काउंट करता हूँ। फैजान मजीद कपूर साहब, जो कि अभी हमारे करंट 2023-24 के डीजी हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, वो अपनी कंपेन को रन करने के लिए, लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, और एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, वो कोई भी चीज़ करते हैं ना, मैं चुप करके कॉपी करके अप्लाई कर अपने बिजनेस में अप्लाई कर देता हूँ।
वो बंदा लाइनिज्म के लिए कर रहा है, मैं अपने बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, मैं उनके साथ हिस्सा जुड़ा हुआ हूँ ना। हाँ। अच्छा, उसको लाइनिज्म से कुछ बेनिफिट हो ना हो, मुझे अपने बिजनेस से 100x बेनिफिट होता है। वाह, कमाल हो गया आपने अंदर की बात बता दी। लेकिन अच्छा पॉइंट ये देखें, गर्ज है एक, मैं आपसे मिला हूँ, थोड़ी सी गर्ज है मेरी। क्या गर्ज है? कि मेरा एक अच्छी वीडियो बन जाएगी। ठीक, क्या गर्ज है? कि मुझे आपके साथ बैठ के बात करके मज़ा आता है। जाहिर है कि आप दिन भर जो भी ऑफिस के टेंशन हैं, जो भी केसेस वगैरह हैं, उन्हें देखें, उसके बाद आप अपने किसी अच्छे जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती दोस्त के साथ मिलते हैं तो यू एंजॉय। तो आपके साथ काफ़ी गैप भी आ गया था, मैंने कहा इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, तो कुछ गिव एंड टेक तो चलता है। असल पॉइंट ये है कि उसमें अप्रोच आपकी पॉजिटिव रहे, और वो आपने पॉजिटिव चीज़ ले ली। आप भी तो मेरी लायंस क्लब की कमाई है। कैसे? यानी जाहिर है जहाँ आपने हासिल किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें भी आनी चाहिए एक आध। हाँ, बताएं। उमर भाई से मिले, हाँ। गौर भाई को, उमर भाई को नहीं जानता था बिल्कुल भी, हमारे क्लब के मेंबर थे। जानिएगा बिना उनके इनको साथ अगली वीडियो उनके साथ भी करें। हाँ करें लाजमी करें, बड़े अच्छे इंसान हैं दोनों। सर ये खाएं ना। अब आप करें आप। अच्छा, तो वो बड़े अच्छे दोस्त मिले मुझे लायंस क्लब की वजह से। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। वाह, तो वाह, इतना कामयाब मिठाई नहीं आई, इतना कामयाब प्रेसिडेंट तो नहीं हूँ, बिल्कुल नकम्मा सा हूँ। यानी खाना शाना खाया हुआ, मजाक कर रहे हैं। तो ये है कि ये मेरी कमाई है। आप जैसा अगर अभी निकम्मा प्रेसिडेंट है तो जो एक्चुअल निकम्मा है वो क्या होगा, जो एक्चुअल कामयाब है वो क्या होगा? आप तो एक्चुअल कामयाब है। अच्छा, अब लाइनिज्म को थोड़ा सा चैप्टर क्लोज करके ना, अब इस तरफ आते हैं लोगों की तरफ, कि वो लोग ख़ास तौर पे मैं जो चाहता हूँ, वो लड़का वो लड़की जो घर में है, जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, अलबत्ता मोबाइल है, बजाय इसके कि वो स्क्रॉलिंग करें, टिकटॉक एमी देखते रहें या यूट्यूब देखें, आप ऐसे बच्चों को क्या एड्रेस करते हैं, क्या उन्हें कोई आइडिया देते हैं? अपनी लाइफ से ही लेसन दूंगा। सिंपल काम करें आमिर भाई, आप भी और ये देखने वाले भी, अपने रोल मॉडल को कॉपी करें, अपनी लाइफ में चीज़ें पेस्ट करें। सिंपल। अगर आप आमिर भाई की ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है कि यार आमिर बैठ के वीडियो बना रहा है, तो आप भी मोबाइल पकड़ो और अपने दोस्त के साथ वीडियो बना के डाल दो। हाँ। सिंपल। फ़ौरन से पहले चीज़ों को कॉपी करें, कॉपी करने में शर्माया मत करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आपका एटीट्यूड है वो लर्निंग होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसकी मेरी लाइफ में बड़ी कमी रही, मैं काफ़ी मिस करता हूँ इस चीज़ को, स्किल। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में जब जाता हूँ बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, मोटिवेशन लेक्चर देने के लिए, वहाँ पे भी मैं एक ही बात करता हूँ कि यार मैं जब सोचता था, मैंने मैट्रिक पास की, जब मैंने आईकॉम किया, कर रहा था, नाकाम कोशिश की, तो मैं ये सोचता था कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है ऐसी कि उस वक्त मेरे पास व्हीलचेयर भी नहीं थी, मतलब मेरे पास व्हीलचेयर भी नहीं थी। मेरे पास आमिर भाई ऐसी क्या क्वालिटी है कि आप मुझे 5,000-15,000 रुपये की जॉब दे अपने ऑफिस में, और बाद में जॉब तो आप दे ही दें, आपका ऑफिस ऊपर वाले फ्लोर पे है, आप मुझे नीचे से लेने भी आए, उठा के ऊपर भी लेके जाएं और बिठाएं, सर जी काम करो। हाँ। मैं केड़ा काम करांगा थोड़े वास्ते? कितना इम्पोर्टेंट काम होगा जो तुम मुझे दोगे, जिसके लिए तुम मजबूर हो मुझे उठा के लेके जाने के लिए। ठीक है, तो मेरे अंदर कोई ऐसी क्या क्वालिटी पैदा हो, ऐसी कौन सी स्किल पैदा हो कि मेरी आमिर को इतनी कदर हो। दैट इज द ओनली थिंग इन माई माइंड कि यार अपने आप को वैल्यूएबल कैसे बनाऊं। और मुझे ये पता चल गया था कि एजुकेशन के थ्रू, जो फॉर्मल एजुकेशन है, सॉरी मैं तालीम को बुरा नहीं कह रहा, हाँ, ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो हज़ारों बच्चे पैदा कर रही है, कंपटीशन पैदा हो रहा है और स्किल के बगैर बच्चे हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं तो वो रेस में लग जाऊंगा। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ आई स्किल इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वर्क किया स्किल के ऊपर। तो बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि नकल करो स्किल के लिए। आपको एक अच्छी वीडियो बनानी आ गई, बहुत बड़ी स्किल है। आपको कैमरे का एंगल सेट करना आ गया, ये भी स्किल है। मैं तो अपने ऑफिस में ये कहता हूँ कि यार अगर आपका सफाई का काम है ना, आप सफाई भी ऐसे करो कि एक दिन सफाई आप ना करो
तो मेहमान आके पूछे यार आज हाँ। आपके ऑफिस में सफाई गंदी वो नहीं, उस बंदे ने सफाई नहीं की लग रही, हाँ। जो पहले करता था, हाँ। वो मिस करी और बंदा कितने गया ਤੁਹਾਡੇ ऑफिस ਦਾ। यानी कि आप अपने काम को लेकर इतने पैशनेट, ये आपका काम आपसे अच्छे कोई ना कर सके। तो ये मोटिवेशन के स्पीकिंग के लिए बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, इनको करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए सर, कि आपका काम आपसे अच्छा ना हो। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे सर, अब हमारे दिल में आएगी, देखने वालों के दिल में भी आएगी कि यार हमारे माशरे में तो हर बंदा ही अनफिट है, ठीक है, और हम जो मजबूरी के तहत जॉब्स करते हैं, फिर वो जो बोर जॉब्स कौन करेगा, ठीक है भाई। देखो, एक पुलिस वाला बनना भी शौक है किसी का, एक डॉक्टर बनना, एक वकील बनना, तो जो आउट ऑफ कंट्री में काम होता है ना आमिर भाई, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर होता है, आप पे फोकस करेंगे कि यार तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा पैशन क्या है, व्हाट यू वांट एक्चुअली डू विदाउट अर्निंग, वो फॉर उसके लिए अर्निंग पर्पज ना हो। तो वहाँ पे क्या होता है बाहर की कंट्रीज में, आमिर भाई आप तो मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हैं, कि बंदा बूढ़ा हो गया तो पता चल गया कि किसने कत्ल किया था, क्योंकि उन्होंने कभी फाइल बंद ही नहीं की, क्योंकि जो फाइल को फॉलो कर रहा था वो पैशनेट था अपनी जॉब को लेके, वो पैसे के लिए। आज हमारे माशरे में हर बंदा ही अनफिट है, हर दादा ही करप्शन की नज़र है, क्यों? क्योंकि हर बंदा ही अनफिट है, वो काम करने नहीं चाहता, सिफारिश की वजह से, ये कहीं लग गया जुगाड़, वो काम लग गया। सो दीज टू लेसन आई थिंक सो मोर देन इनफ। कॉपी पेस्ट करने में शर्माओ नहीं। हाँ, हमारे हजरत हैं, हजरत मौलाना यासर शामी साहब, डेली पाकिस्तान वाले, तो वो कहते हैं बेशर्म हो जाओ, वीडियो मेकिंग के लिए ना बेशर्म हो जाओ। अब हम बैठे हैं ना, यहाँ पे फैमिली आ गई है, तो आप हेजिटेट फील करना शुरू हो गए, बोल ही नहीं रहे, हेजिटेट फील कर रहे हैं, भाई बेशर्म हो जाओ, कैमरा लेके बढ़ जाओ, कॉपी करने में, बात करने में शर्म ना करो। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये मैं आपसे करूँगा कि नौजवानों के हवाले से बात हो रही है, मेहनत की लाजमी नहीं कामयाब हो, मेहनत की कामयाब नहीं हो पाए, उस सूरत में आप क्या उन्हें एक पंच लाइन देंगे? कामयाबी क्या है? देखा जाए तो पैसे आना, या जो आप टारगेट है, जो करना चाहते हैं वो अचीव कर लेना। देखा जाए तो मैंने इस बात का पहले जवाब दे दिया, कामयाबी का मेयार जो हमने बनाया हुआ है ना, वो नहीं है। कामयाबी का मेयार ये है कि मैंने एक अच्छा वकील बनना है, वेल रिप्यूटेड, और मेरा मकसद है मेरे इतने क्लाइंट हो। इसमें पैसा कहाँ से आया? क्लाइंट ज़्यादा होंगे तो पैसा तो ऑब्वियसली आएगा ना। वो बाय प्रोडक्ट है। हाँ, आप समझ नहीं रहे, जिस बंदे का पैशन हो ना ये, तो वो पैसे के बारे में ना बात करेगा ना सोचेगा। हाँ। अब मैंने जो कहा किस्मत अच्छी, जो स्टार्टिंग में मैंने बात की, अब उसको दोबारा ले आए, वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि जब तुम वो करोगे जिसके लिए आमिर साहब बने हैं, या आमिर का दिल करता है, तो पैसे के बारे में तो सोचेगा ही नहीं आमिर। अब आमिर का क्या दिल करता है कि आमिर एक अच्छा यूट्यूबर हो, एक मॉडल हो, एक अच्छा होस्ट हो। मेन बात आप भूल गए नहीं कि हालांकि आपको पता है, यू नो वेल, नो एक अच्छा पोइट हो, एक अच्छा लिखारी हो, अफसाना निगार हो। पोइट नहीं, ये उसका दिल है, पैशन है, एक पैशन है। अब इसमें से कोई पैसा इनको मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा, मुझे पता है, अच्छा ये इनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, इसको अफसाना सुनाने के लिए भी बंदे बुलाने पड़ते हैं, उनको खुद खाना खिलाना पड़ता है। सो ये सेटिस्फेक्शन है सर, और हो सकता है इंशाल्लाह ये हो जाएगा, इंशाल्लाह कि इनका क्लिक हो जाएगा कुछ ना कुछ, और लोग फिर इनको, इनका अफसाना पढ़ने के लिए, इनकी जो चीज़ें सुनने के लिए, देखने के लिए तरसेंगे। ये कब होगा? जब ये भी अपनी इंतहा को टच करेंगे ना। अच्छा, इसमें अब अगली बात ये आ जाती, ना भी हो सो वट, कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, राहिल भाई, अफसानों से बात आ गई कि आप बुक रीडिंग वगैरह भी करते हैं ना? मैंने देखी तो थी आमिर भाई, आपके, देखे मैंने आपकी उसमें देखी थी ऑफिस में किताबें, औरतों के मसाइल क्या नहीं थी? तो फिर ये कैसी किताबें पढ़ते हैं आप? आमिर भाई, यहाँ से कराची कितना दूर है? बहुत दूर है। बाय एयर या बाय रोड? पैदल चले जाओ, पैदल चले जाओ, आवांगे बहुत दूर है ना, इतना ही मैं किताबों से दूर हूँ। वेरी सैड, ये बड़ी नेगेटिव बात है। नेगेटिव बात, आपकी इस बात को बहुत मैं डिसएग्री करूंगा और मैं डिस्करेज करूंगा। बिल्कुल करना ये नहीं आपने करना।
कासिम अली शाह को तो बहुत पढ़ते हैं आप, या सुनते हैं? बस सुनते हैं। सुनते हैं। वो भी एक तरह की किताब ही हो गया, वीडियो भी एक लर्निंग का ही सिलसिला है, बल्कि हम मूवी से या शॉर्ट क्लिप से हम बड़ी चीज़ें सीख जाते हैं। ऐसे ही किताब का एक पार्ट है, लेकिन किताब का एक अपना मज़ा है। हम थोड़े से पुराने लोग हैं और एस्थेटिक वाले लोग हैं कि किताब के सफ़े को पलटना, उसकी आवाज़, उसको फील करना, वो ज़रा अपना। आप लोगों का तो रोमांस है ना, हाँ रोमांस। तो मैं उस रोमांस से वो क्या कहते हैं नाबीना हूं। हाँ ठीक है, मैं जो डिजिटल किताबें हैं ना डेली 5-10 पढ़ता हूँ, गुड। यानी कि वो जो लर्निंग है ना जो किताबों से आप हासिल करते हैं वो अब हम डिजिटल तरीके से। हाँ नहीं, वैसे इसमें मैं अगेन डिसएग्री थोड़ी हद तक करूँगा कि डिजिटल लर्निंग का एक अपना है, सारा जो भी है किताब का एक अपना है, दोनों का अपना अपने। देखिए, लेकिन हमें- अच्छा, चले इसे चेंज करते हैं बात को। नहीं, मैं अब सिर्फ एक मैं चीज़ ऐड करूँगा हाँ, उसमें करें। कि जब ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है आमिर, कि जब आपको अपनी एबिलिटी और डिसेबिलिटी का पता चल जाए। हाँ ठीक है, आप किस यानी फील्ड के बंदे हैं, किसके नहीं है, अब मिजाज क्या आपके है, आपका कहने क्या पे नहीं है। मैं जबरदस्ती हाँ, किताबें खरीद किताब- तो लाया हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट भी की हैं, पूरी अलमारी भरी पड़ी है, मेरे दोस्त ने मेरी पूरी लाइब्रेरी बनाने में मेरी हेल्प की है, लेकिन उनके ऊपर धूल पड़ रही है, मैंने कभी पढ़ी नहीं है। नहीं, मैं फिर अगेन आपको, मैं इस पे कोई नहीं, मैंने हाँ करनी। नहीं, अब आपकी- मेरी डिसेबिलिटी है भाई, मेरी डिसेबिलिटी है। हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने स्पेशल एक दफ़ा एक लड़की को हायर किया, एक जॉब दी कि ये जो लाइब्रेरी बनी है तुमने एक बुक पकड़नी है, मुझे पढ़ के सुनानी है। ठीक है, तो ये भाभी को कहते हैं कि वो आपको कुछ और सुनाती है। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। हाँ। मैं सजेशन पे भी गौर करूँ। हाँ। अच्छा, वो किताबें इसलिए रखी हुई हैं हाँ, कि वो मैं आपकी भाभी को बोलूँगा कि मुझे पढ़ के सुनाओ, और आपकी भाभी आजकल स्कूल में जा रही है, अच्छा अच्छा, वाह, उसने अपनी एजुकेशन को रिज्यूम किया अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सुम्मा गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, तो वो पढ़ना सीख रही है, तो जैसे ही वो पढ़ना सीख लेती है तो वो फिर मुझे किताबें पढ़ के सुना रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मूवीज़ बताएं, कौन सी देखते हैं, किस तरह की पसंद है? लास्ट मूवी कब देखी? लास्ट मूवी कल परसों ही देखी, एनिमल। ना अच्छा, इंडियन। हाँ, यार राहिल भाई, मेरे ख्याल में हम यहाँ पे डिस्कशन अपनी क्लोज कर देनी चाहिए। अब आपके जो नेगेटिव लेकिन पॉइंट वो आना लेकिन शुरू- हाँ, नेगेटिव पॉइंट आना शुरू हो गया मेरे, मैं वो एक्सपोज होना शुरू हो गया। अच्छा, जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है नेटफ्लिक्स सीरीज़ है ब्लैक मिरर। अच्छा, मैं नहीं देख सका। अच्छा, वो आप ज़रूर देखिएगा, वो रिलेटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाले दौर में दुनिया कैसी होगी और टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती है। इस यानी तरह की- साइंस फिक्शन टाइप आपको पसंद है यस ज़्यादा। यस, बहुत ज़्यादा। एक मैंने भी रिकमेंड की थी आपको, हाँ जी, उसकी यार क्या वाशिंगटन करके उसका नाम था, मैं जहन से आ गया, निकल गया है। फ्लाइट थी मूवी, याद होगी शायद आपको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देख नहीं पाया। सारी नहीं देखी आपने, स्टार्ट से देख ली थी, मुझे पता क्यों। अच्छा राहिल भाई, आखिरी, अब चूँकि ज़्यादा लंबी गुफ्तगू हो रही है, वैसे बातें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है अभी भी आपसे करने के लिए। 12-14 सवाल जो मैंने नोट किए थे वो साइड पे ही रह गए हैं। आप आखिरी पैगाम देना चाहें किसी भी हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से, सोशल इशू के हवाले से, लाइनिज़म के हवाले से, या अपने हवाले से, कुछ भी ज़रूर कहें आप। यार आमिर, जो जिस चीज़ को आमिर सबसे ज़्यादा एडमायर करता है ना, मैं वो बात बताता हूँ कि आप मुझे कभी भी ना रुका हुआ नहीं देखेंगे। हाँ, कुछ लोग ना अपनी लाइफ में स्टेप इन नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, तो भाई जब तक निकलोगे नहीं कहीं से तो पहुँचोगे कहाँ पे? कैसा करोगे? पहुँच ही नहीं सकते कहीं, क्योंकि निकले ही नहीं। तो यार अपने कंफर्टेबल जोन से निकले। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में अगर कामयाबी हासिल की है और आज लोग उसको देखते हैं और उंगलियां चबाते हैं, तो वो भी कंफर्टेबल जोन से निकले हुए। आज के दौर में हमारे हज़रत मौलाना वकार ज़का साहब कहते हैं 1 करोड़ कमाना कोई मुश्किल काम नहीं। वो आपके मौलाना है? मेरे मौलाना ऐसे ही हज़रत है, साहब भी है। हज़रत भी है। तो 1 करोड़ रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, एक मैंने आपको बात कहनी, आपने फील नहीं करनी। हाँ, वकील को फीस भी पूरी दिया करें। ਉੱਥੇ कंपैरिजन च आ जाते हो, वो ऐड आ रही है जी ये काम इतने में करवाएं, वहाँ पे क्यों ऐसे करते हैं? बस यही भी इतना काम है। भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, और यहाँ पे हमने आपकी जान छोड़नी नहीं है। मुझे जो भी कोई क्वेश्चंस आए, आप मुझे राहिल भाई के हवाले से जो भी बात करनी है
आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनल इनबॉक्स भी कर सकते हैं। आपने करना है, पूछना है लाजमी। देखते हैं कि क्या लोगों का फीडबैक आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मुलाकात। आपका शुक्रिया कॉफ़ी के लिए सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और दोस्तों बहुत माजरत, दरमियान में आपको थोड़ा सा शोर भी आता रहा होगा। मैं एक्चुअली अपने ऑफिस में या राहील भाई के इतनी प्रॉपर जगह है वहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की कि हम ज़रा इसे थोड़ा सा लाइवली सा और कैजुअल सा रखना चाहते थे। तो एनीवे बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट की वीडियो के लिए दुआ कीजिएगा कि मैं बना दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।